अंचल से आने वाले आपके अपने लाडले, आपके इस सोसाइटी के बोल सकते हैं कि एक छोटे से बिरवे बोल सकते हैं, एक छोटा सा पौधा जिसे आप लोगों को सींचने की अति आवश्यकता है, क्योंकि इन्हें दिल्ली, उसके अलावा दिल्ली के अलावा भारत के कितने ही अनेक राज्य जहां पे उन्हें बड़े सम्मान के साथ बुलाया जाता है, लेकिन कई लोगों को तो मालूम ही चल रहा होगा भाई साहब ये कविताएं भी लिखते हैं। मैं बताना चाहता हूं उस नोएडा के बारे में भी कि जो तन मन धन से लेता है हमेशा भाग बढ़ चढ़कर। अपने लाडले बेटे को तालियों के साथ आवाज दीजिएगा। जो तन मन धन से लेता है हमेशा भाग बढ़ चढ़कर, किया है विघ्न बाधाओं का जिसने सामना डटकर। और यूं तो ग्रेटर नोएडा में कवि हैं सैकड़ों, लेकिन नहीं साहित्य को अर्पित कोई संकल्प से बढ़कर। एक बार आगे से पीछे तक दोनों हाथ उठाकर संकल्प शर्मा आपके अपने संकल्प के लिए तालियां बजाएं, वो अपना जो मन में हो वो काव्य पाठ करें। थैंक यू, शुक्रिया कुलदीप मेरे छोटे भाई। स्वागत भैया। मैं सभी कविवरों को प्रणाम करता हूं और जितने भी उपस्थित श्रोता हैं उनको भी मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। बहुत बढ़िया भैया। देखिए बात यह है कि हाँ, मैं पोइट्री, कविताएं और शायरी करता था, एक जमाना हुआ, लेकिन कोई खास रीजन नहीं है, बट वो काम के सिलसिले में ये सब छूटती गई। फिर हम इस संस्था से जुड़े, यहाँ पर शिफ्ट हुए और हमारी जो प्यारी सी एक छोटी सी समिति है उसके माध्यम से एक मौका मिला हमें कि हम इस सोसाइटी के प्रांगण में कवि सम्मेलन करें। मेरा ही नहीं, हमारी समिति के बहुत सारे लोगों का एक सपना था कि हम एक सांस्कृतिक काव्य संध्या आप सभी के बीच में लेकर आए। उद्देश्य मेरी कविताएं सुनाने का बिल्कुल भी नहीं था। जो उद्देश्य था वो मैंने शुरू में भी बताया, फिर से बताता हूं कि भाषाओं का प्रचार, भाषाओं के बारे में प्रसार बहुत जरूरी है। दरअसल हम जब से पैदा होते हैं भाषाएं हमारे साथ ही होती है, और यही एक ऐसी चीज है जो धर्म और भाषा इंसान साथ लेकर पैदा होता है। आदिल साहब का एक शेर मुझे याद आता है कि भाषाओं का मजहब क्या है, इन बातों का मतलब क्या है। भाषाओं का कभी कोई मजहब नहीं होता। आजकल मैं देखता हूं भाषाओं के ऊपर रिलीजन की टैगिंग लगा दी गई है। छोटे बच्चे क्या सीखेंगे जब वो बचपन से ये सुनते आएंगे कि ये भाषा इस धर्म की है, ये भाषा उस धर्म की है। हमारा एक छोटा सा प्रयास है, बहुत बढ़िया भैया, सही बात, ये जानने के लिए कि भाषाओं के कोई धर्म नहीं होते, रिलीजन नहीं होते। हाँ, रीजन्स होते हैं, भाषाओं के रीजन्स होते हैं, मतलब क्षेत्र होते हैं। भाषाएं हमेशा क्षेत्रों से पनपती हैं, रिलीजन से नहीं पनपती। खैर, ये हम पर्व मना रहे हैं 9 दिन का, हमारी आस्थाओं का, मान्यताओं का, विधानों का पर्व है ये। मैं अपनी 1-2 पोइम सुनाऊंगा, आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा, 1-2 गजलें। लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत ही पॉपुलर या कहें बहुत ही चर्चित मनु वैशाली एक कवित्री हैं, विधानों के ऊपर मुझे उनकी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं जो मैं लिख कर लाया हूं कि कहीं मैं भूल ना जाऊं। मैं वहां से शुरू करता हूं। स्वागत भैया, स्वागत। एक बार मन बना दीजिएगा, तालियां आगे से पीछे तक एक बार बजा के थोड़ा मन शुरू कर दो। थैंक यू, शुक्रिया। देखिए, विधान का सिंपल अर्थ यह है कि जहां हमारे प्रयास खत्म हो जाते हैं वहां विधान शुरू होता है। हम अभी भी एक विधान के सामने ही अब नतमस्तक हुए बैठे हैं। आपने सुना होगा विधि का विधान है, किस्मत का लेखा है, भाग्य चक्र है। मतलब जहां हमारी कोशिशें सब कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद हम विधानों के भरोसे रहते हैं। तो देखा जाए तो इंसान के ऊपर की बात है विधान। जब उसकी कोशिशें हो जाती हैं पूरी, तब हम विधान की बात करते हैं। इसी के लिए 4 लाइन है कि चूम दर मंदिर शिवाले, नद नदी सिक्के उछाले, पाठ जप तप कर के हारे, कर लिए उपवास सारे, मन्नतों के बांध धागे, काश कोई पुण्य जागे, मन्नतों के बांध धागे, काश कोई पुण्य जागे, के सुनी जाए कहीं तो अनसुनी सब याचनाएं, हो विधानों को बधाई,
है हमें शुभकामनाएं, हो विधानों को बधाई, है हमें शुभकामनाएं। ज्ञान के प्रवचन विफल हैं, प्राण लेकर प्रण अटल हैं, प्रीत का हठ योग साधे, प्रश्न है अंतस में आधे। क्यों नहीं तुम भाग्य मेरे, क्या नहीं मैं योग्य तेरे, क्यों नहीं तुम भाग्य मेरे, क्या नहीं मैं योग्य तेरे। पूर्ण हो किस विध कहो तुम ये मनोरथ कामनाएं, हो विधानों को बधाई, है हमें शुभकामनाएं, हो विधानों को बधाई, है हमें शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं अपनी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरी नहीं है, ये मनु वैशाली जी की है, बहुत ही यंग और बहुत ही चर्चित कवित्री है हमारे देश की। अमरीश भाई, आप ताल्लुक के बारे में एक शेर पढ़ रहे थे, तो मुझे अपना एक शेर याद आया। बात वहीं से शुरू करते हैं। ताल्लुक खत्म कर देना कभी आसान नहीं होता। ताल्लुक खत्म कर देना कभी आसान नहीं होता। ताल्लुक खत्म कर देना कभी आसान नहीं होता, पुरानी चोट अक्सर सर्दियों में याद आती है। आए हाय भाई, यहाँ तो चोट खाए हुए हैं भैया। ताल्लुक खत्म कर देना कभी आसान नहीं होता, पुरानी चोट अक्सर सर्दियों में याद आती है। बहुत बढ़िया। और बिछड़ते वक्त जो देखा था उसको सुर्ख जोड़े में, आए हाय, बिछड़ते वक्त जो देखा था उसको सुर्ख जोड़े में, मुझे वो पगली अब भी शादियों में याद आती है। आए हाय, वाह वाह वाह। बहुत पुरानी है, शादी के बाद नहीं लिखी है मैंने। अच्छा, ये डिक्लेरेशन पहले ही कर रहे हैं आप? जरूरी है भैया, वाइफ बैठी है, आपकी भाभी वहां बैठी है। फिर ठीक है, फिर ठीक, अब समझ में आ गया। चलिए, मैंने एक छोटी सी डायरी में कुछ एक छोटी सी देसी गजल मैंने अपने गांव के ऊपर लिखी थी, हिंदी गजल, वो पेश कर रहा हूं आपकी समातों के हवाले। स्वागत भैया, स्वागत। दिन और रातें याद आती हैं, दिन और रातें याद आती हैं, गांव की बातें याद आती हैं। दिन और रातें याद आती हैं, गांव की बातें याद आती हैं। और जिनके घर में भाई हैं, छोटे या बड़े, वो जरूर इससे रिलेट करेंगे कि दिन और रातें याद आती हैं, गांव की बातें याद आती हैं। छोटा भाई मैं और बचपन, छोटा भाई मैं और बचपन, घूंसे लातें याद आती हैं। भाई वाह। दिन और रातें याद आती हैं। घर से कुछ खाकर ही चलना, घर से कुछ खाकर ही चलना, माँ की बातें याद आती हैं। वैसे मेरी मम्मी आई हुई हैं, पांडाल में बैठी हैं, जयपुर रहती हैं, लेकिन फिर भी जब मैं कभी घर से बिना सुबह खाए पिए निकल जाता हूँ तो हमारी माँ यही कहती है, बेटा सुबह कुछ खाकर चलना। तो घर से कुछ खाकर ही चलना, माँ की बातें याद आती हैं। गांव का वो इकलौता पनघट, सातों जातें याद आती हैं। दिन और रातें याद आती हैं। क्या मीठे मीठे शेर, भाई वाह। गांव की बातें याद आती हैं। थोड़ा सा वक्त है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाओ। एक और हिंदी गजल, उसके बाद आपकी ज़हमतें तमाम, मैं स्टेज से विदा लूंगा, लेकिन उससे पहले एक सरप्राइज भी आप लोगों के लिए। स्वागत भैया। एक गजल और। कभी विश्वास के जब कच्चे धागे टूट जाते हैं, कभी विश्वास के, कभी विश्वास के जब कच्चे धागे टूट जाते हैं, तो फिर मजबूत से मजबूत रिश्ते टूट जाते हैं। हाय वाह, क्या। कभी विश्वास के जब कच्चे धागे टूट जाते हैं, तो फिर मजबूत से मजबूत रिश्ते टूट जाते हैं। जरूरत से ज्यादा का नशा अच्छा नहीं होता, जरूरत से ज्यादा का नशा अच्छा नहीं होता। नदी में बाढ़ आए तो किनारे टूट जाते हैं। वाह। शुक्रिया शुक्रिया। नदी में बाढ़ आए तो किनारे टूट जाते हैं। और एक हल्का सा शेर है इसमें, आप सब लोग शायद रिलेट करें कि ये सरकारी महकमा है, यहाँ पर सोच कर आना। ये सरकारी महकमा है, यहाँ पर सोच कर आना।
यहाँ आते हुए कितनों के जूते टूट जाते हैं। क्या बात है, क्या यहाँ भाई। आते हुए कितनों के जूते टूट जाते हैं। और एक शेर, मुझे नहीं मालूम कितने लोग इससे रिलेट करेंगे, कितने हम में से यहाँ पुरुष वर्ग जो बैठा है वो कितना रिलेट करेगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ आते हुए कितनों के जूते टूट जाते हैं, उधर अम्मा की हालत और इधर बीवी की फरमाइश। क्या बात है भाई। उधर अम्मा की हालत और इधर बीवी की फरमाइश, करें कितनी भी कोशिश फिर भी बेटे टूट जाते हैं। हाय हाय, क्या सच्चा शेर भाई, वाह। मैं एक Thank बार you. दोबारा ये वाला शेर दोबारा भाई। उधर अम्मा की हालत और इधर बीवी की फरमाइश। उधर अम्मा की हालत और इधर बीवी की फरमाइश, करें कितनी भी कोशिश फिर भी बेटे टूट जाते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से मैं इससे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जैसे हाँ। भाई एक बार तालियां बजा दो ताकि मन हो जाए और भी बढ़िया तरीके से। हम तो पहले ही कह रहे थे भैया, वो दरअसल अपनी मार्केट वैल्यू चेक करना चाह रहे थे। आपने बता दिया कि मार्केट वैल्यू ठीक ठाक है, तो एक और भाई साहब बढ़िया सी रचना हो जाए। बढ़िया तो मुझे पता नहीं, नहीं, लेकिन सारी ही रचनाएं आपकी बढ़िया होती हैं। जो बंदा पत्नी के सामने खड़ा होके पढ़ दे उससे बढ़िया है क्या? एक बार तालियां अच्छे तरीके से बजा के बता दीजिए। स्वागत भैया। जैसा कि माहौल है, मैं एक और अपनी गजल के 2 शेर सुना देता हूँ आपको। आज अम्मा की आंख पुरनम है। आज अम्मा की आंख पूर्णम है, आंसुओं से तरबतर। आंख गीली भीगी। आज अम्मा की आंख पुरनम है, आज खाने में जायका कम है। हाय हाय, क्या बात है यार, क्या इतने मधुर। आज अम्मा की आंख पुरनम है, आहा, आज खाने में जायका कम है। आप क्या तोड़ेंगे मेरी हिम्मत। आप क्या तोड़ेंगे मेरी हिम्मत। आप क्या तोड़ेंगे मेरी हिम्मत। हाय हाय, आपके हौसलों में ये दम है। हाय वाह, भाई वाह, आप क्या तोड़ेंगे मेरी क्या हिम्मत। बात है, वाह। आपके हौसलों में ये दम है। और दिल ने एक बार जिसे चाहा था, हाँ, दिल ने एक बार जिसे चाहा था, दिल तो अब तक उसी पे कायम है। हाय हाय। दिल तो अब तक उसी पे कायम है। थैंक यू सो मच।